पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की जो दरख्वास्त दायर है उस पर आज समात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात कर रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस के हवाले से आपको आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दायर दरख्वास्त पर समात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस दरख्वास्त पर समात कर रहा है। 12:30 बजे इस पर समात होना थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात कर रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन भी बेंच का हिस्सा हैं और 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था पंजाब में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। 3 रुकनी बेंच मामले पर समात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दायर दरख्वास्त पर समात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात कर रहा है। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन बेंच का हिस्सा हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, 12:30 बजे का वक्त बताया गया था समात का, क्या समझते हैं आज क्या हो सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी और हुकूमत जो कि इसमें अहम फरीक है जिसने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था, तो उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर नहीं की थी। अगरचे हुकूमत का इसमें बड़ा अहम रोल था जिसमें फंड रिलीज किए जाने थे, तो वो डेडलाइन गुजर गई जिसमें फंड रिलीज होने थे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी इंतखाबात का इनेकाद कराना। तो इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से भी जो तारीख अब गुजर गई, यानी एक रोज बाद वो जो डेडलाइन इंतखाबात कराने की, हर सूरत इंतखाबात कराने की, उसके अब एक रोज बाद जब इस केस की समात हो रही है, नजरसानी दरख्वास्तें हैं। अगरचे नजरसानी जो दरख्वास्त होती है उसमें मार्जिन बहुत कम होता है, उसमें बहुत कोई ऐसे ग्रे एरियाज को पॉइंट आउट हो जिसको बुनियादी नुक्ते में कुछ खामी हो, तो तब तो आमतौर पे हमने देखा है ऐसी नजीरें मौजूद होती हैं कि नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर होती हैं। लेकिन नजरसानी का सेम बेंच होता है, ऑलमोस्ट सेम ग्राउंड्स होते हैं, लेकिन उसमें बस ये इस्तदा की जाती है कि अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे और उसमें मार्जिन अपील की निस्बत बहुत कम होता है। तो ये बुनियादी तौर पे नजरसानी दरख्वास्त है, किसी केस के खिलाफ अपील नहीं है। तो नजरसानी दरख्वास्त में सेम बेंच, सेम काउंसिल जो है वो अदालत पे पेश होती है। तो ग्राउंड्स तो अब भी वही हैं जो अदालत ने 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। उनमें जो असल मामला था वो तो हुकूमत की तरफ से चूंकि ताउन नहीं किया गया। अब इसमें देखना यह होगा कि अदालत इसको मंजूर या इसको रिजेक्ट करती है, उस सूरत में क्या कोई नई कार्रवाई होगी। क्योंकि अभी जो कमरा अदालत से इत्तलात आ रही हैं उसमें एडवोकेट जनरल जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इसमें चूंकि ये नजरसानी दरख्वास्त दायर होने के बाद चूंकि पहली समाअत है तो उसमें इनिशियली उन तमाम फरीकैन को नोटिस जारी होने जरूरी थे जो कि इसमें फरीक चले आ रहे हैं। चूंकि इसमें फिर उन्हें भी सुना जाना है, तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सजील सवाती, वो इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं और अपने दलाइल दे रहे हैं। इसमें चूंकि इलेक्शन कमीशन ने इसलिए दलाइल का आगाज किया है क्योंकि इसमें तमाम फरीकैन में सिर्फ इलेक्शन कमीशन है जिसने ये नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। तो अदालत की जानिब से पूछा गया है कि आपको दलाइल देने के लिए कितना वक्त चाहिए, तो उन्होंने कुछ वक्त मांगा है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि आज तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। इससे पहले तो वो फंड की अवेलेबिलिटी की बात करते थे, तो इसमें जो चीफ जस्टिस ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो एडवोकेट जनरल हैं उनको भी बुला लिया है और इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आपने इससे पहले आप बात किया करते थे कि वफाक की जानिब से फंड रिलीज नहीं किए गए, ये मसाइल हैं, इंतजामी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अब आप दायरा इख्तियारी चैलेंज कर रहे हैं और इसमें 3 से 4 घंटे का वक्त मांगा गया है जो आज के दिन के हवाले से जो सजील सवाती हैं उनकी जानिब से। तो अब इसमें ये देखना होगा कि अदालत अगर इस पे मंजूर करती है या इसे मुस्तरद करती है तो उस सूरत में अदालत क्या आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक अदालत की जानिब से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जो कि तौहीन अदालत की जानिब
जानिब जाए। और इसमें अदालत ने कॉन्सिक्वेंसेस का इशारा जरूर दिया था कि इसके अपने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और इसमें जो जिम्मेदारान होंगे उनको इसमें जवाब पे होना पड़ेगा। ये इशारा अदालत कई मरतबा दे चुकी, लेकिन अभी तक वो स्टेज नहीं आई, वो हमने स्टेज नहीं देखी जिसमें अदालत की जानिब से कोई इस हवाले से कोई सख्त फैसला किया गया। और ये फिर केस इसके दो रुख बन गए। एक रुख इस केस में बन गया जो इंतखाबात के हवाले से, एक ही रोज इंतखाबात के हवाले से जो एक आम शहरी की दरख्वास्त थी और उस पे उसके नतीजे में फिर एक मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था। और दूसरा अदालत ने इकरार दे दिया था कि हमारा 14 मई को इंतखाबात कराने का फैसला जो है वो अपनी जगह मौजूद है। तो ऐसे में वो फैसला जो कि अपनी जगह मौजूद था, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर एक महीने का वो जो वक्त होता है, उस महीने के वक्त के बिल्कुल आखिर में जाकर ये नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। और ये नजरसानी दरख्वास्त जो है, इसमें जहां अदालत इसमें जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था उससे हट के ये मामला खालिस्तन जो फंड की अवेलेबिलिटी का मामला और इंतखाबात के कंडक्ट में रुकावटों का मामला और इंतखाबात नहीं हो सके। अब देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसको इंडोर्स करती है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक जानिब तो एक जवाब पेश कर रहा है, एक जानिब इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर रहा है जुरिस्डिक्शन को, एक जानिब इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये हमारा इख्तियार है तारीख को तब्दील करना, ये आईनी पावर हमारे पास है। तो एक जानिब इलेक्शन कमीशन का उज़र है, एक जानिब इलेक्शन कमीशन ने जुरिस्डिक्शन चैलेंज की है। और इसमें दोनों सूरतों में इसका जो आउटकम होगा इस केस का वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट तो इकरार दे चुकी है कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुकी जब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया था मार्च में, जो शेड्यूल को तब्दील किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये जवाब बहरहाल समझ आता है कि फंड और सिक्योरिटी उसे नहीं फराहम की गई थी, और फंड और सिक्योरिटी जो उसे जब फराहम नहीं की गई थी तो इंतखाबात हो नहीं सकते थे। तो अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इलेक्शन कमीशन का मौकफ था कि वसाइल ने हम इंतखाबात करा देंगे, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक नई बात कर रहा है। तो फिर इसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपके पास नजरसानी का ऑप्शन था जो आपने इस्तेमाल कर लिया, अब फ्रीकैन को हम नोटिस जारी कर देते हैं। तो इसमें इस केस में सूबों को अब नोटिस जारी होंगे, तो इस बात का इम्कान है कि ये मामला जो समाज के लिए जो डिटेल्ड इस पे जो हेयरिंग होगी वो अगली समाज तक जाता भी नजर आ रहा है। इसमें ये भी डिस्कशन हो रही है कमरा अदालत में कि इसको अगले ट्यूसडे तक ले जाया जाए। बहरहाल इसमें अभी ये सिर्फ ऑप्शन की हद तक है, अपनी फैसला अदालत ने भी करना है। और इसमें जो वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी मौजूद हैं, अली जफर, जिन्होंने इस मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जो चीफ मिनिस्टर और स्पीकर हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ पेश किया था। तो बहरहाल अब जो ये नई स्टेज शुरू हो चुकी है नजरसानी की, इसमें जो भारी जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी 23 मई तक ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब इस केस की समाअत जो है वो 23 मई को होगी और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील जो हैं वो अपने दलाइल का आगाज जो है वो करेंगे और उसके बाद फिर सूबे जो हैं उन्हें सुना जाएगा और इसमें फिर वफाक को भी सुना जाएगा। अगरचे वफाक इसमें इनकार कर चुका है, वफाक ये कह चुका है कि हम तो इसको फैसला ही नहीं मानते, इसको हम 4-3 का फैसला मानते हैं। तो ऐसी सूरत में वफाक को बहरहाल अटॉर्नी जनरल के जरिए सुना जाएगा। पीडीएम की जो जमातें हैं उनको शायद ना सुना जाए, लेकिन वफाक को इसमें सुना जाएगा। और इसमें ये कहा जा रहा है कि मुल्क में चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क दिए गए हैं कि मुल्क में इंतखाबात का वक्त अभी है, परेशान कौन है कि जिस तरह सियासी ताकत इस्तेमाल हो रही है, बाहर देखें इस वक्त क्या माहौल है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है और इसमें ये कहा गया है कि इंस्टॉलेशन को आग लगाई जा रही है। बाहर की जो सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं ये बड़ी अफसोसनाक है और ये देखें कि किस तरह सियासी जो ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यही वो वक्त है इंतखाबात का वक्त जिसमें इंतखाबात होने चाहिए। तो चीफ जस्टिस
नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का इससे पहले जो वॉकआउट था वो सिर्फ अवेलेबिलिटी की हद तक था, जुरिसडिक्शन को इलेक्शन कमीशन ने उस तरह से चैलेंज नहीं किया था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि खालिस्तान ये हमारा इख्तियार है कि ये जो तारीख देना इलेक्शन की और शेड्यूल में रद्दो बदल करना, ये इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 के तहत ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। जी, समाअत मुलतवी कर दी गई है। अदील साथ ही मौजूद रहिएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस से मुताल्लिक आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दायर दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। समाअत मुलतवी कर दी गई है और फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन कमीशन अब नई बात कर रहा है दायरा इख्तियार से मुताल्लिक और बाहर देखें तंजीबात को आग लगाई जा रही है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और 4-5 दिनों से जो हो रहा है उससे भी देखें, बाहर देखें तंजीबात को आग लगाई जा रही है।